आज 3 मई 2024 है और आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ख़ास है। पूरी दुनिया में बताया जाता है कि 200 से अधिक देश हैं और 200 से अधिक देश, एक आध देश आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी देश हैं सब देश अपने देश की और अपनी भाषा की फिल्म बनाते हैं, जिनमें से हमारा भारत भी है। भारत में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत में कौन कौन सी भाषाओं में फिल्में बनती है, तो भारत में लगभग 40 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें फिल्में बनाई जाती हैं। और ये भी बताया जाता है कि सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में जिस भाषा में फिल्म बनी थी और वो कौन सी फिल्म थी, उसे कब रिलीज किया गया था, तो आज ये तमाम बातें जानेंगे उस फिल्म के विषय में। तो शुरू करते हैं पूरी कहानी, बने रहे वीडियो में। शुरू करते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं और इसमें लिखा है राजा हरिश्चंद्र। ये राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म है और 3 मई 1913 ईस्वी में इसे रिलीज किया गया था। और उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था और बताया जाता है कि इस फिल्म को बनाने में जो भी पैसा लगा है वो दादा साहब फाल्के का लगा। और यही कारण है कि भारत की जो पहली फिल्म बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र, ये एक मूक फिल्म थी और इस पर जो खर्चा आया था, बजट इस फिल्म का लगभग बताया गया था 15,000 रुपये इसका बजट था। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि 15,000 रुपये बजट की फिल्म बनाकर उन्होंने कौन सा तीर मार दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 15,000 रुपये कब का है? 1913 ईस्वी का है, आज का नहीं है 2024 का। आज का आप ये समझिए कि ये लगभग 15,000 रुपये 15 लाख के बराबर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उस समय इस फिल्म का जो 15,000 बजट था, काफ़ी ज़्यादा बजट की ये मूवी थी। और उस समय क्या था कि इस फिल्म की जो लेंथ थी, लंबाई लगभग 40 मिनट की थी, इसके ऊपर नहीं थी। इस फिल्म में जितने भी कलाकार थे, कोई भी लेडीज कलाकार इसमें नहीं थी, टोटल जेंट्स कलाकार थे और वही सारे किरदार निभाए थे। जैसे कि आप गांव घर में नौटंकी देखते हैं, तो नौटंकी में राजा भी आदमी ही बनेगा, रानी भी आदमी ही बनेगी और उसके बाद जो नाचने वाले होंगे वो भी आदमी ही रहते हैं। तो नौटंकी में ऐसा दिखाया जाता। सेम वही कहानी इसमें आप ये कहिए कि एक प्रकार की नौटंकी थी, लेकिन इस नौटंकी में आवाज़ नहीं आती थी। और यही कारण है कि तमाम ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें से पूछा जाता है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है। तो भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र है और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है दादा साहब फाल्के। और इन्हीं के उसमें सम्मान में एक अवार्ड दिया जाता है। फिल्म जगत के क्षेत्र में जो लोग फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं उसी को दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, और ये राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। तो ये भारत की पहली मूक फिल्म की कहानी थी। और उसके बाद 1931 तक जितनी भी फिल्में आई सब मूक ही थी, चाहे वो तेलुगु में बनी हो, चाहे मलयालम में बनी हो, चाहे उर्दू में बनी हो, चाहे जिस भाषा में बनी हो, सब मूक ही थी। लेकिन 1931 में जो मूवी आती है आलम आरा जिसे हम कहते हैं, वो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। और मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में जितने भी कलाकार थे सब मराठी ही थे और इस फिल्म को मराठी के हिसाब से ही इसे शूट किया गया था। और अगर हम कहें कि भारत की पहली मराठी फिल्म है तो इसमें कोई नहीं है। हाँ है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में शूट की गई मराठी फिल्म है और इसमें विशेष करके कुछ अंग्रेज अधिकारी उस समय के जो थे उनका भी सहयोग प्राप्त था दादा साहब फाल्के को। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि भारत का पहला कोई निर्माता निर्देशक जो भारत को एक चलचित्र दिया और जिसका आनंद पूरी दुनिया ली। लेकिन कभी दादा साहब फाल्के ये नहीं सोचे रहे होंगे कि आज भारत की जो फिल्म सिटी है, आज जो भारत का फिल्म उद्योग है, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। जैसे कि पहले में हॉलीवुड आता है और फिर हमारा बॉलीवुड आ जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।